हेलो एस्पिरेंट्स। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि ट्राइब्स के बारे में हमने जनरल इन्फॉर्मेशन ले ली थी और इसके साथ हमने लास्ट क्लास को एंड किया था विद द पीवीटीजीज। पीवीटीजीज जो होते हैं पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो हमने देखा था सबसे पहले क्या छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पीवीटीजीज हैं। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं पीवीटीजी। पीवीटीजी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो टोटल मैंने बताया था आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ में सात, सेवन इन नंबर, सेवन कितने पीवीटीजीज हैं। तो पीवीटीजीज जो है सेवन इन नंबर हैं एंड फाइव जो वल्नरेबल जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और दो जो है वो हमने छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने पीवीटीजी का उपाधि या पीवीटीजी उनको बनाया है, ठीक है, प्रिस्क्राइब किया है उनके हिसाब से। अब वो कौन कौन से ट्राइब हैं ये आप कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और यहां हम लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि दो ट्राइब का मैं नाम बता रहा हूं, उनको छोड़ के सारे ट्राइब जो है सातों में वो पीवीटीजीज हैं। तो दो ट्राइब जो स्टेट गवर्नमेंट के ट्राइब हैं वो पहला आप लिख सकते हैं भुंजिया और दूसरा है पांडो। ये जो दो ट्राइब हैं, ये दो ट्राइब जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है एज पीवीटीजीज एंड जो पांच आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो किए हैं आपके डेजिग्नेट किए हैं एज पीवीटीजीज, वो पांच ट्राइब कौन कौन से हैं। तो अबूझ माड़िया, बैगा, बिरोर, पहाड़ी कोरवा एंड कमार। तो ये आपके हो गए सेवन इन नंबर, इसको ये फाइव हो गए आपके, ये दो हो गए आपके, फाइव प्लस टू इक्वल्स टू सेवन। सो देयर आर टोटल सेवन पीवीटीजीज इन छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग एक एक पीवीटीजीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, एक एक ट्राइब के बारे में डीपली जानने की कोशिश करेंगे। एज यूपीएससी के तर्ज पे अब होगा, ऐसा बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी विल बी एज पर द पैटर्न ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के जनरली देखा गया यूपीएससी ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, ठीक है, रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल के पेपर में आपको थोड़े डीप में क्वेश्चन देखने को मिले इन ट्राइब से। तो हम लोगों को हम इन एक एक ट्राइब को, जितने भी ट्राइब है उनको थोड़ा डीपली देखने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट ट्राइब जो कि होगा आपका अबूझ माड़िया, ठीक है। अबूझ माड़िया ट्राइब को हम लोग सबसे पहला आज देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अबूझ माड़िया, ठीक है। तो अबूझ माड़िया ट्राइब जो है आपका, ये जो है आपका एक माड़िया ट्राइब का ही क्या है, एक ब्रांच है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ माड़िया ट्राइब और ये रहते कहाँ है, दे रिसाइड ऑन द हिल ऑफ दंडकारण्य। नारायणपुर का जो इलाका है अबूझ माड़िया हिल्स, वो जो है आपका उसी इलाके पे ये अबूझ माड़िया ट्राइब के लोग रहते हैं। अब ये अबूझ माड़िया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अबूझ का मतलब क्या होता है ये देखते हैं हम। अबूझ का मतलब होता है आपका दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ठीक है, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड इसका मतलब होता है। और माड़िया का मतलब होता है, माड़ का मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो एक्चुअली में स्टोरी ऐसी है इसके बिहाइंड कि अबूझ माड़िया ट्राइब में ऐसा होता है कि गोंड एक कपल होता है, ठीक है। एक समय की बात है कि एक गोंड कपल होता है, क्या होता है, गोंड कपल। दे बोथ लव्ड ईच अदर, ठीक है। और लव मैरिज तो हमेशा से ही कहीं ना कहीं सोशल कस्टम के अगेंस्ट रही है। तो ये सोशल कस्टम से भागने के लिए ये दोनों जो लव कपल हैं वो चले जाते हैं अबूझ माड़ के डेंस फॉरेस्ट में, मतलब नारायणपुर के डेंस फॉरेस्ट में चले जाते हैं। अब होता यूं है कि वो डेंस फॉरेस्ट में क्यों गए होते हैं कि जो पर्टिकुलरली सोशल इविल्स और लोगों से बचने के लिए गए होते हैं। और यहां जाके ये हो जाते हैं सेटल, दे गेट देयर सेटल्ड। अब वो सेटल हो जाते हैं और उस जगह पे जो उनके डिसेंडेंट होते हैं उन्हीं को, उनके बच्चे और उनका ही जो पूरा का पूरा कुनबा है उसी को बोलते हैं हम आज की डेट में अबूझ माड़िया। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द अबूझ माड़िया ट्राइब, ठीक है। चलिए तो लेट अस नाउ we will divide the classes on 4 to 5 fronts। जैसे कि आप कैसे बात कर सकते हैं कि हम पहले बैकग्राउंड या डिस्क्रिप्शन देखेंगे, why the tribe has been named and where the tribe is living। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे सोसाइटी और रिलीजन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड और उसके बाद डेथ से रिलेटेड सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे ऑन बाई पार्ट। दोज आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द
पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर एग्जामिनेशन, वो चीजों को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब कुछ सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं भूज माड़िया के। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर। तो देखिए होता क्या जनरली कैसा पूछता है, तो इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें सीधा पूछेगा क्या आपको कि कोई टाइप ऑफ मैरिज पूछ देगा, कोई टाइप ऑफ एक वर्ड दे देगा वन लाइनर और बोलेगा ये कौन से ट्राइब से रिलेटेड है, एक वर्ड दे देगा बोलेंगे ये जो मुखिया है या कोई भी वर्ड है वो चीज कौन से ट्राइब के हैं, वो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबके सब करते हैं और सबके सबके शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम अलग है, तो ये एक वर्ड दे देगा और बोलेगा कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसका है। एक कोई आपको लिकर दे देगा जिसका सल्फी ताड़ी ऐसा कुछ और बोलेगा ये कौन सी ट्राइब पीती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको वर्ड्स और उसका मतलब पता होना चाहिए कौन से ट्राइब से रिलेटेड है वो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड जो कि है आपका गोटी। ठीक है, गोटी क्या होता है, तो जो ट्राइब्स होते हैं वो सब डिवाइडेड होते हैं ट्राइब्स गोत्रा में। ठीक है, गोत्रा या फिर उसको हम लोग क्लैंस बोलते हैं। तो ये जो क्लैंस एंड गोत्र होता है उसी को अबुझ माड़िया ट्राइब में गोटी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मेन आपके जो जो गोत्र है क्या क्या है, तो उसेंडी हो गया, मंडावी हो गया, क्या क्या होते हैं उसेंडी, मंडावी, ये सारे जो हैं ये सारे आपके जो इंपॉर्टेंट इसमें गोत्र हैं। ठीक है, और बहुत सारे हैं, दो चार मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता दे रहा हूं। सेकंड आपका सोसाइटी और कल्चर में आप देख सकते हैं, एक है आपका कांदाबरा। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज द, ये क्या होता है, एक जो लड़कियां होती हैं दोज गर्ल्स दैट क्रॉसेस देयर प्यूबर्टी एज, उन जो वो जो लड़कियां होती हैं उनको मैरी करा दिया जाता है किससे, एरो से। ठीक है, एरो। ठीक है, जो प्यूबर्टी के जस्ट पहले का टाइम होता है ना बिफोर, तो उस पर्टिकुलर टाइम में बिफोर द टाइम ऑफ मेंसुरेशन, उसके पहले जो लड़कियां जब प्यूबर्टी एज में आती हैं उसके पहले जो उनके साथ क्या होता है, उनको शादी करा देते हैं एक एरो के साथ, एक मतलब सिंबॉलिक शादी होती है, तो उसको ही बोलते हैं क्या, उनके कांदा बारा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन है पूछता है कि कौन से ट्राइब से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वो अबूझ माड़िया ट्राइब से रिलेटेड है। ऑल्सो इसमें क्या आपका जो इसके बिहाइंड क्या मतलब क्या कस्टम है, सोशल कस्टम, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इज थर्ड हम लोग देख लेते हैं सिरोही। सिरोही क्या होता है, सिरोही आर द हट्स, जो फॉरेस्ट में हट बनाते हैं ना ये अबूझ माड़िया लोग, किसके लिए बनाते हैं, सोशल गैदरिंग के लिए बनाते हैं, उसी को बोलते हैं सिरोही। ठीक है, तो ये सोशल गैदरिंग के लिए जो हट बनते हैं उसको बोलते हैं क्या, सिरोही, सोशल गैदरिंग। ठीक है, देन फोर्थ इज आप लिख सकते हैं मांझी। मांझी क्या होता है, देखिए हर जगह एक पंचायत होती है आपको पता होता है, तो वैसे ही अबूझ माड़िया ट्राइब की भी जो पंचायत होती है, जब पंचायत पूरी जो आपके अबूझ माड़िया लोग बैठते हैं उसके जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं क्या आप, मांझी। तो ही इज द हेड ऑफ कास्ट पंचायत। ठीक है, कास्ट पंचायत। ठीक, देखिए यहाँ मैरिज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैरिज हम लोग आखिर में एक साथ देखेंगे। ठीक है, ज्यादा डीप में मैरिज के बारे में एक साथ पूरा हम लोग एक क्लास लेंगे मैरिज के ऊपर, उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी टाइप की मैरिजेस होती हैं, ऑलमोस्ट सारी टाइप की मैरिजेस सारे ट्राइब में होती हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग और देखते हैं क्या क्या डांस करते हैं ये। तो डांस आपका अबूझ माड़िया ट्राइब के बारे में आप देखेंगे तो दे डांस इन कक्सार, ठीक है, गेड़ी, रीलो। ठीक है, तो ये सारे जो डांस है ये सारे डांस फॉर्म अबूझ माड़िया ट्राइब के लोग सोशली करते हैं अलग अलग फेस्टिवल एंड खुशी के मौके पे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वी हैव रीडन सिरोही मांझी डांस। ठीक है, इसके बाद फोक सॉन्ग्स देख लेते हैं हम। फोक सॉन्ग्स कौन कौन से गाते हैं, तो ददरिया, ददरिया इज अ लव सॉन्ग। ये सब जो सॉन्ग्स है इसको एक क्लास लेके हम इसके बाद जब ट्राइब्स पूरा खत्म होगा तो वी विल डील विद ईच एंड एवरी। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, अभी नोट्स लिखिए, बाद में आपको रिवीजन के टाइम सब चीजें समझ आएंगी। ठीक है, ये हम ददरिया क्या है पूरी अच्छे से समझेंगे, रीलो क्या है, कक्सार क्या है, वी विल टेक ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, रीलो, तो सॉन्ग्स भी ये हो गए आपके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें, ड्रिंक। ठीक है, लिकर या आप बोल सकते हैं ड्रिंक या बिवरेज। तो ड्रिंक क्या इनके रहता है, तो इनका ड्रिंक होता है सल्फी। और सल्फी बनता किससे है, तो सल्फी बनता है महुआ के पेड़ से। महुआ के बीज होते हैं ना जो, उसको क्रश करके फर्मेंट करके बनाते हैं। तो दिस सल्फी इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू अबूझ माड़िया ट्राइब।
ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, दे इन द टाइम ऑफ हैप्पीनेस, इन द टाइम ऑफ सॉरो, इन द टाइम ऑफ एवरीथिंग, दे हैव दिस लिकर और बिवरेजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर देयर रिलीजियस एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो ये ड्रिंक में हमने देख लिया सल्फी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्ट्स रिलेटेड टू अबूझ माड़िया ट्राइब। तो इकोनॉमिकली आप देखेंगे, इकोनॉमिकली देखिए, कोई भी ट्राइब था हमारा, वो ट्राइब जनरली क्या ही करेगा, तो उनका मेन काम तो आप समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर ही होगा। अगर हंटिंग के साथ वो खाना खाने के लिए उनको एग्रीकल्चर तो करना ही पड़ेगा। अब पहले के टाइम पे जब ट्राइब्स थे तो उनके पास प्लगिंग या फिर खेत को जोतने की, खेत को बनाने की या फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी बहुत थी ही नहीं। तो अगर एक ही जगह पे 1 से 2 साल 3 साल आप किसी भी जगह पे अनाज उगाते रहेंगे या आप बार बार एग्रीकल्चर करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो दे यूज टू डू, दे वर हैविंग द नॉलेज कि एक जगह से दूसरी जगह जाके करने पे फर्टिलिटी इज हाई एंड द प्रोडक्शन एंड द यील्ड इज हाई। तो उन लोग बार बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज करते थे। तो क्वेश्चन में काफी बार पूछता है ये वाला शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस टाइप से रिलेटेड है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ अबूझ माड़िया ट्राइब इज कॉल्ड एज पिड्डा। क्या बोलते हैं? पिड्डा, ठीक है। और जो पिड्डा फार्मिंग करने के लिए जो लैंड को चूज किया जाता था, उस लैंड का नाम क्या था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम था कागहाई। अगर क्वेश्चन में आता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पैडा कौन सी आपकी ट्राइब करती है, तो आपको पता होना चाहिए पैडा जो है वो आपका अबूझ माड़िया ट्राइब करती है। और जो पैडा एग्रीकल्चर करने वाली ट्राइब जिस जगह पे करती है उसको कागहाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं सम रिलीजियस थिंग कि कौन कौन से आपके इसमें डेटी हैं इनके, ठीक है। क्या डेटी? तो रिलीजियसली इनके भगवान कौन कौन से हैं? तो बूढ़ा देव, ठाकुर देव, ठीक है, बूढ़ी माई, ठीक, ये हो गए आपके। और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कहीं देखें अबूझ माड़िया के कौन कौन से हैं? तो फेस्टिवल आप देख सकते हैं, फेस्टिवल पदुम, इस साल का प्रीलिम्स में क्वेश्चन था ना, पदुम हो गया आपका, ठीक है, कक्सार, देन वी हैव पोला। तो ये सारे त्योहार जो हैं ये अबूझ माड़िया ट्राइब के लोग काफी इंट्रिंसिकली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए, और अबूझ माड़िया ट्राइब से रिलेटेड कुछ फैक्ट तो बचे हैं नहीं, हम लोगों ने सारे फैक्ट तो देख ही लिए हैं। ऑल्सो आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक पता होनी चाहिए, नहीं, एक डेथ पिलर पहले मैं बताता हूं आप लोगों को। हनाल गट्टा होता यूं था अबूझ माड़िया ट्राइब में, जब डेथ होती है किसी की तो डेथ होने के बाद उसको क्या किया जाता है? उसको दफनाया जाता है, ठीक है। तो कोई इंपॉर्टेंट या कोई बहुत ही उनके पर्टिकुलरली अबूझ माड़िया ट्राइब के जो लीडर होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनके टाइप के लोग, जो लीडर टाइप के लोग खत्म होते हैं, तो वो जहां पे उनको डेथ बेड होता है, जहां पे उनको दफनाते हैं, उसके ऊपर एक वुडन आपका स्टेम, मतलब एक लकड़ी लकड़ी का जो होता है ना, पिलर टाइप का लगाया जाता है। उस लकड़ी के पिलर को बोलते हैं क्या? हनाल गट्टा। और उसमें काफी मतलब घोस्ट हो गया आपका, एनिमल्स हो गए, ऐसी ऐसी चीजें को इंक्रेव किया जाता है उस पे। तो हनाल गट्टा इज द डेथ पिलर ऑफ अबूझ माड़िया ट्राइब। आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या मैंने बोला? हनाल गट्टा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है आपका, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद घोटुल होता है। घोटुल इज द यूथ हाउस ऑफ द ट्राइब्स। तो ये भी काफी बार क्वेश्चन में पूछता है। तो यूथ हाउस देखिए यहां एक साथ लिख लीजिए, अलग से यूथ हाउस की टॉपिक लेंगे, फिर सब रिपीट होगा। मैं एक बार आपको भी इसमें बता रहा हूं, फिर एक बार रिपीट होगा कब आपका, जब हम लोग फिर से ये टॉपिक को अलग अलग लेंगे, ठीक है। हम डेथ पिलर का टॉपिक अलग से लेंगे, सारे ट्राइब का एक साथ पढ़ेंगे, हम डांसेज एक साथ सारे पढ़ेंगे, सॉन्ग एक साथ सारे पढ़ेंगे। तो डोंट बी टेंशन ना लीजिए, आपका सब चीजें बहुत आपका आखिर में कंसोलिडेट हो जाएगा, ठीक है। अभी चालू करिए, आप लिखते रहिएगा बस, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्राइब्स एंड एवरी पर्टिकुलर आपका टॉपिक के लिए, ठीक है। तो नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आप कहीं खोजने जाएंगे तो इतनी सारी चीजें एक जगह क्यूमुलेटिवली आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगी चीजें, ठीक है। चलिए, तो हनालगट्टा वी हैव सीन, हनालगट्टा वी हैव सीन। देन हम लोग क्या देखेंगे, एक, चलिए हो गया, इसमें तो और कुछ है नहीं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्राइब, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्राइब, दैट इज बैगा ट्राइब। क्या है? बैगा, ठीक है। बैगा जो ट्राइब है
एक द्रविडियन ट्राइब है, ठीक है, द्रविडियन क्लास का ट्राइब है। और ये आपको बैगा ट्राइब कौन कौन से इलाके पे मिलता है, तो ये आपको माइकल रेंज का इलाका है ना, राजनांदगांव टू मुंगेली का जो मैंने कॉर्नर वाला बेल्ट बताया था, गंडई, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, ये कॉर्नर का बेल्ट राजनांदगांव से लेके इसी वाले बेल्ट में आपको कबीरधाम, यहां मिलता है आपको क्या, बैगा ट्राइब। क्या मिलता है आपको, बैगा ट्राइब, ठीक है। अब बैगा वर्ड आया कहां से, तो जो हिंदी में आपका वर्ड है वैद्य, वैद्य वर्ड से ही आपका बैगा जो वर्ड है वो लिया गया है, ठीक है, वो लिया गया है। और ये बैगा जो होते हैं, वैद्य क्या होते हैं, जनरली प्रीस्ट होते हैं, दे आर द यू कैन से कि उनको नॉलेज होता है वैद्यों को क्या, हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। तो सिमिलर इज हियर, बैगा को भी, बैगा इज अ प्रीस्ट एंड ही इज हैविंग द नॉलेज अबाउट मेनी ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल प्रीस्ट, ट्रेडिशनल प्रीस्ट मतलब वो एक्चुअली होता यूं है कि गोंड के जो बैगा ट्राइब के लोग होते हैं, जैसे उनके एक एंसेस्टर को नॉलेज था, उन्होंने उसको ओरली नॉलेज को पास ऑन किया अपने सेकंड जनरेशन को, और सेकंड जनरेशन वो सारे नॉलेजेस को पास करता है अपने थर्ड जनरेशन को। दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन इन द बैगा ट्राइब, ठीक है। अब बैगा ट्राइब के ऊपर आपका स्टोरी क्या है, तो देखिए स्टोरी ये है कि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी इन्होंने पूरे यूनिवर्स को बनाया है, तो इन्होंने इनसे दो जो होते हैं, दो लोग पैदा होते हैं, ठीक है। और दो लोगों को इन्होंने, एक को नागर देते हैं, नागर जो होता है, नागर जो होते हैं हम लोग खेत में, तो एक को देते हैं नागर, जो दो लोग पैदा करते होते हैं उनसे एक को देते हैं नागर, और दूसरे को देते हैं क्या, टंगिया। टंगिया क्या होता है, एक्स, एक्स होता है ना कुल्हाड़ी, टंगिया। तो जिसको वो नागर देते हैं, वो जो क्या करता है, वो चले जाते हैं कहाँ, आपका खेत को जोतने, और ये होते हैं आपके गोंड लोग, ठीक है। तो यही नागर वाले लोग होते हैं गोंड। और ये जो टंगिया रहता है, टंगिया लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं, जाके पूरे जो आपके फॉरेस्ट है उसको काटने के लिए जाएंगे एक्स से। तो दीज आर द पीपल कॉल्ड एज बैगा, ठीक है। अब ये आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। तो इन्हीं के जो अब ये एक्चुअली में क्या था, इनको नंगा बैगा बोला जाता था, क्योंकि इन लोग उस टाइम क्लोथ नहीं पहनते थे, ठीक है। तो अब नंगा बैगा इनको बोला जाता था। तो ये जो बैगा है, इन्हीं लोग का जो डिसेंडेंट है, इनको आज की डेट में बैगा बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सम ऑफ द सोशल कस्टम्स रिलेटेड टू बैगा ट्राइब। चलिए, आपको सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि कपची, कपची क्या होता है। कपची इज द क्लोथ ऑफ वुमेन, क्लोथ ऑफ वुमेन इन बैगा ट्राइब इज कॉल्ड एज कपची, ठीक है। ये आपका पहला चीज हो गया। दूसरा आपको पता होना चाहिए जो कि है टैटू, टैटू या गोदना। तो बैगा इज द मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब इन छत्तीसगढ़। अगर क्वेश्चन में आता है व्हिच इज द मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़, तो बैगा इज द मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। ये अपने हाथ में, पैर में, थाइज में, शोल्डर में, सब जगह यहाँ पे क्या टैटू बनाते हैं। और कौन इनको टैटू बनाता है, तो बद्दी कम्युनिटी, बद्दी कास्ट के लोग इनको टैटू बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको इनके गोत्र के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से लोग गोत्र आते हैं इनके। तो आपका हो गया मरकाम, टेकाम, नेताम, दीज ऑल आर बैगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, बीवरेज, जो कि लिकर हमने जो पढ़ना है। तो हमने लास्ट क्या पढ़ा था अबूझ माड़िया में, सल्फी। इन लोगों में क्या है बैगा में, ताड़ी। तो आपको पता होना चाहिए ताड़ी, ठीक है। अच्छा, बैगा ट्राइब इज ऑल्सो वेरी डांस लविंग ट्राइब। तो ये कर्मा डांस करते हैं इन लोग, ठीक है। कर्मा डांस दे डू इन द कर्मा पूजा। बिल्मा डांस करते हैं इन लोग, इसमें मैरिज के टाइम बिल्मा डांस करते हैं। झरपट डांस करते हैं आपका दशहरा में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द डेटीज। तो इनकी डेटीज यानी भगवान कौन कौन से हैं जिनको ये मानते हैं। तो इनको आपके इनके हैं, बूढ़ा देव हो गए, बूढ़ा देव, ठीक है। फिर दूल्हा देव, ठाकुर देव, भूमका। these are the what deities that they worship, ठीक है, deity that they worship।
अब हमने लास्ट टाइम शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखा, अबूझ माड़िया में पेड्डा एंड कागई। अब इनका क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो बेवार, आपको ये पता होना चाहिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन डन बाय बैगा ट्राइब इज कॉल्ड एज बेवार। ठीक है। अब इन लोग क्या होता है एक्चुअली, इन लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों करते थे, तो बैगा ट्राइब के हिसाब से अगर एक ही जगह पे बार बार खोदते रहेंगे हम मदर अर्थ को, धरती माँ को, तो वहां पे उनको काफी पेन होगा, तो इसलिए दे यूज टू शिफ्ट द कल्टीवेशन। द बेसिस ऑफ देयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दिस। बैगा के ऊपर एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई है, ठीक है, बहुत एक फेमस बुक लिखी गई है, दैट इज द बैगा। क्या लिखी गई है, द बैगा। एंड हु हैज रिटन इट, तो इनको इस बुक को लिखा था वेरियर एल्विन ने। किसने, वेरियर एल्विन। एंड वेरियर एल्विन वाज द वन हु स्टडीड अबाउट द बैगा ट्राइब, और इन्होंने बोला था कि दिस ट्राइब इज वेरी चीयरफुल इन नेचर। क्या है, बहुत चीयरफुल ट्राइब है बैगा ट्राइब, तो इनके हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये हमने बता दिया आपको ना आपका। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्राइब को, दैट इज बिरहोर ट्राइब। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग थर्ड अब देख रहे हैं, थर्ड देख रहे हैं हम लोग बिरहोर। बिरहोर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया है, अबूझ माड़िया देखा हम लोगों ने, अबूझ माड़िया के बाद हमने देखा बैगा ट्राइब। ये दो हम लोगों ने पीवीटीजीज देख लिए हैं that are designated by central government. Now the third PVTG that is designated by central government is बिरहोर ट्राइब। अब बिरहोर जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिला हुआ है, बन के बना है, that is बिर एंड होर। क्या इसका मतलब होता है, बिर का मतलब होता है फॉरेस्ट एंड बुश, और होर का मतलब होता है मैन। ठीक है, तो अब स्टोरी इसके बिहाइंड क्या है हम ये देखने की कोशिश करते हैं। बिरहोर के अराउंड स्टोरी ऐसी है कि जो एक टाइम था जिसमें जो सन होते हैं, सन सूर्य, सूर्य के सेवन सन थे। क्या, सूर्य के 7 जो क्या थे, लड़के थे। कितने थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इन नंबर। ये सब के सब कहाँ आते हैं, खैरागढ़ में इनको भगवान भेजते हैं, सूर्य सन। ये 4 जो होते हैं, पहले के 4, ये रुक जाते हैं आपका वहीं खैरागढ़ में। नहीं, ये 4 जो होते हैं ये सब के सब चलते हैं आगे। ये 4 जो हैं ये चले जाते हैं ईस्ट की ओर। किसके ओर, ईस्ट की ओर। ये 3 जो है आपके, ये सब खैरागढ़ से होते हैं, और ये चले जाते हैं कहाँ, आपके कहाँ आ गए होते हैं, आपके कोरबा की हिल्स के आसपास में। और जो ये 3 जो आपके होते हैं, 3 ये रुक जाते हैं आपके कहाँ, उस इलाके में। अब जब वो इस इलाके में रुके रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जिनमें ये तीनों जाते हैं किससे, फाइट करने, वॉर करने, वहां के किंग से। किससे, किंग से। जब ये 3 भाई जाते रहते हैं किंग से वॉर करने के लिए, तो जो एक भाई रहता है उसका किसी ट्री के बार्क में क्या होता है, जो सिर में पगड़ी पहनते हैं ना, हेड में, वो पगड़ी फंस जाती है। ठीक है, खिंचाती है। तो इसका कहना था कि ये इट इज इनऑस्पिशियस, इससे कुछ बुरा हो जाएगा, हम वॉर में जा रहे हैं तो ये वहां रुक जाता है, और ये क्या करने लगता है, वो जंगल को काटने लगता है, बुश को और जंगल झाड़ी को काटना चालू कर देता है। और ये 2 भाई चले जाते हैं कहाँ, वॉर पे। और जब ये 2 भाई वॉर को जीत के आ रहे होते हैं, आफ्टर द विन, ये आ रहे होते हैं कहाँ, वापस फॉरेस्ट की ओर। तब ये देखते हैं अपने उस भाई को, उस टाइम भी वो क्या कर रहा होता है, पेड़ काट रहा होता है, बुशेस को काट रहा होता है, झाड़ी जंगल को। तो एक भाई यहां से चिल्लाता है बिरहोर। क्या चिल्लाता है, बिरहोर। अब बिरहोर का मतलब क्या होता है आपका, द फॉरेस्ट मैन। तो वो भाई देखता है एंड ही एक्सेप्ट्स इट। और जो वो भाई के, जो वो बिरहोर है, जो एक भाई जो पेड़ काट रहा था, उसी के जो डिसेंड्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज द बिरहोर ट्राइब पीपल। तो ये स्टोरी है किसके बिहाइंड, बिरहोर ट्राइब के अराउंड। अब हम लोग स्टोरी के बाद देखते हैं क्या, सम ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू सोशियो कल्चरल थिंग्स इन देम। सबसे पहले आपको एक बताता हूं मैं, कुड़िया। तो कुड़िया क्या होता है बिरहोर ट्राइब में, तो कुड़िया जो है वो क्या है आपका, ये आपका हाउस होता है विलेज में, बिरहोर ट्राइब के लोगों का क्या होता है, हाउस इन द विलेज। दीज पीपल लिव इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ, कौन सा, कोरबा के इलाके के माउंटेनियस, रायगढ़ जसपुर वाला इलाका है, उस इलाके के माउंटेनियस रीजन में रहते हैं ना। ठीक है, तो ये होता है आपका खुड़िया क्या, हाउस। और किससे बनता है, तो वुड से बनता है। ठीक है, वुड से बना हुआ हाउस, कुड़िया। सेकेंड इज आपका यूथ हाउस या घोटुल। यूथ हाउस को क्या बोलते हैं इनके में, तो यूथ हाउस को बिरहोर ट्राइब में बोला जाता है
गेटियोना, ठीक है, गेटियोना काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है काफी बार कि गेटियोना किसका यूथ हाउस है, किसका घोटुल है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गेटियोना आपका बिरोल ट्राइब का क्या है, यूथ हाउस है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक लाइफ में हम लोग कहीं देखना जाएं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जनरली जो आपके बिरहोर ट्राइब के लोग हैं, इन लोग वाइल्ड ट्यूबर होता है, वाइल्ड ट्यूबर ये सब निकालने का काम करते हैं, वेजिटेबल, ठीक है, ये सब वाइल्ड प्रोड्यूसर्स जो जंगल में होते हैं ना, जंगल झाड़ी में, उसको वो कलेक्ट करते हैं, दे सेल इट और दे एक्सचेंज इट, ठीक है, तो ये चीजें वो करते हैं। ऑल्सो इन लोग मोहिलिन का बार्क होता है ना, उससे रस्सी बनाते हैं, क्या, रोप बनाते हैं, किससे, मोहिलिन। तो क्वेश्चन में कहीं आता है मोहिलिन के बार्क से बना हुआ रोप कौन सा ट्राइब सेल करता है, तो आपको पता होना चाहिए मोहिलिन के बार्क से बना हुआ कौन सा ट्राइब, बिरहोर ट्राइब है जो मोहिलिन के बार्क से बनाता है रोप एंड दे सेल इट इन द मार्केट। तो मोहिलिन बार्क से बनाने वाला ट्राइब इज बिरहोर, ठीक है। अब इनके डेटी कौन होगा, तो आपको तो सीधा समझ आ रहा होगा, सूर्य इज देयर डेटी, सूर्य भगवान के इन लोग लड़के हैं ना, तो उन्हीं के वंशज हुए ये। सूर्य इज वन ऑफ द डेटी ऑफ बिरहोर ट्राइब। और कौन से हो गए सूर्य के बाद, बूढ़ी माई, ठीक है। ऑल्सो दे प्रे द नेचुरल थिंग्स सच एज ट्रीज, ठीक है, तो और ये सब चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड आपका है पहान, ठीक, पहान कौन है, द पीपल इन बिरहोर ट्राइब, जो एक आदमी होता है जिसको तंत्र मंत्र और ये चीजें आती हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपका पहान बोलते हैं, इनके में तंत्र मंत्र, ठीक है, प्रीस्ट टाइप का एक आदमी होता है, उसको बोलते हैं पहान, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, तो एक बुक है द बिरहोर करके, तो एस सी राय ऑथर, इन्होंने एक बुक लिखी थी द बिरहोर। तो क्वेश्चन में कहीं आता है मैच द फॉलोइंग में द बिरहोर बुक किन्होंने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए एस सी राय। और मैंने बताया था द बैगा किसने लिखी है, तो वेरियर एल्विन। तो दीज आर द डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब जो चौथा ट्राइब आज देखेंगे हम लोग, दैट इज पहाड़ी कोरवा। जो पहाड़ी कोरवा ट्राइब है, इसके बिहाइंड एक स्टोरी ऐसी है कि राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण भगवान कहाँ जा रहे होते हैं, 14 इयर्स के एग्जाइल पे जब निकले होते हैं, तो वो पास कर रहे होते हैं इस जगह को। उसी टाइम पे एक खेत होता है, उस खेत में आपका वहां पे लगा रहता है जो आपका एफिगी रहता है ना, स्केयर क्रो, जो क्रो को स्केयर करने के लिए आप देखे होंगे ऐसा लगा होता है, ये देखिए ऐसा ऐसे करके लगा दिए होते हैं ना खेतों में, ऐसा पुतला बना बना के। तो ये पुतला को देखती हैं सीता माता और ये बोलती हैं, ये पुतला जो है बो एंड एरो पकड़ा रहता है, क्या, बो एंड एरो। तो सीता माता राम भगवान को बोलती हैं कि इस पुतले में लाइफ डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, लाइफ डाल दीजिए। तो राम भगवान इनकी बात को मानते हैं और इस पुतले में, इस केयर क्रो में, इस एपिक में क्या डाल देते हैं, लाइफ डाल देते हैं, ठीक है। अब वो लाइफ जब डालते हैं तो वही जो है आपका एंसेस्टर बनता है, किसका एंसेस्टर बनता है, किसका, कोरवा ट्राइब का, ठीक है। तो ये आपका स्टोरी है किसके बिहाइंड, कोरवा ट्राइब के बिहाइंड, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द सोशियो कल्चरल थिंग्स ऑफ कोरवा टाइप। तो कोरवा जो ट्राइब है वो दो इस अलग अलग उसमें बटा हुआ है, दैट इज पहाड़ी कोरवा, और दूसरा किसमें बटा हुआ है आपका, पहाड़ी एंड दिग कोरवा, ठीक है, दिहारी कोरवा, दिहारी एंड पहाड़ी। आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि पहाड़ी कोरवा कहाँ रहते हैं, हिल में रहते हैं। और जो दिहारी कोरवा है, तो दीह का मतलब क्या होता है, दीह का मतलब होता है आपका विलेज। तो ये समझ आ रहा होगा आपको, दिहारी कोरवा जो है वो प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है, जो पहाड़ के नीचे के प्लेन्स वाले इलाके होते हैं वहां रहते हैं आपके दिहारी कोरवा। और जो आपके पहाड़ जो, अब एक्चुअल सी बात है आपकी, जो दिहारी कोरवा, दे आर मोर एजुकेटेड, दे आर मोर डेवलप्ड देन पहाड़ी कोरवा, बिकॉज जो प्लेन्स में है दोज आर हैविंग द बेटर कनेक्टिविटी विद डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दरहा। दरहा एक चीज है, दरहा क्या होता है, जब एक मेल होता है किसका, कोरवा ट्राइब का, उसको वो जब बड़ा होता है तो उसको उसके हाथ में 10 से 12 क्या कर दिए जाते हैं,
बर्निंग मार्क्स लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं दरहा। ठीक है, दरहा। फिर एक होता है आपका मयारी। मयारी क्या होता है, देखिए जो आपका कोरवा ट्राइब होता है उसमें खुद का एक कास्ट पंचायत बैठता है। ठीक है, उस कास्ट पंचायत को बोलते हैं क्या, मयारी, कास्ट पंचायत। ठीक है, और इस कास्ट पंचायत के हेड को क्या बोला जाता है, तो हेड को बोलते हैं मुखिया। ठीक है, और अब जैसे एक गांव का एक ये जो पंचायत है उसके हेड को मुखिया बोलते हैं, वैसे 4-5 गांव के जब पंचायत एक साथ बैठते हैं और उसका जब हेड बैठता है, ठीक है, 4-5 जो मुखिया हैं सब बैठेंगे गांव के, और ये जो पूरा गांव 4-5 गांव भी बैठेगा, कुछ पर्टिकुलर चीज जब 4-5 गांव मतलब उनका चारों पांचों गांव का स्टेक रहेगा किसी चीज में, तो सारे के सारे एक साथ बैठेंगे अपने पंचायत लेके, तब उस टाइम पे जो लीडर होगा, जो हेड होगा, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं आपका तोलादार। ठीक है, तो क्वेश्चन में आता है तोलादार कौन से ट्राइब से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वो कोरवा ट्राइब है, पहाड़ी कोरवा ट्राइब। ठीक है, इसके बाद आपका बीवरेज देख लेते हैं हम लोग। तो कौन सा बीवरेज हमने पढ़ रखा है अभी तक, हमने सल्फी पढ़ा अबूझ माड़िया ट्राइब से, बैगा से पढ़ा हमने ताड़ी, वैसे ही हम पढ़ेंगे इनसे बीवरेज, क्या बीवरेज, दैट इज हड़िया। ठीक है, जैसे ताड़ी बनता है महुआ से, हड़िया बनता है राइस से। राइस को जब आप क्या करते हैं, राइस का जब पानी निकलता है ना, आप लोग देखे होंगे जो स्टीम्ड राइस जो होता है पानी में उबाल के जो बनाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जनरली, उसमें जो पानी निकलता है उसको फर्मेंट करके राइस वाटर को हड़िया बनाया जाता है, दैट इज ड्रैंक बाय द कोरवा ट्राइब। ठीक है, अब हम लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ा है क्या क्या अभी तक, पैडा एंड बेवार। पैडा किसका था, पैडा एंड कागाई, जिसमें कागाई इज द एरिया, ये आपका भूजमाड़िया में हमने पढ़ा। वैसे ही आपने बेवार पढ़ा किसमें, बैगा ट्राइब में। अब इनका क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, हम इसको पढ़ लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन डन बाय पहाड़ी कोरवा ट्राइब इज कॉल्ड एज देवारी। ठीक है, क्या बोलते हैं, देवारी। तो हमने 3 पढ़ लिया अब तक, पैडा, देवार, बेवार एंड देवारी। ठीक है, तो ये तीनों पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, इसीलिए मैं सारे चीजें डीपली पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद मैं फिर से बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। एक ऐसा हम लोग क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ही बारे में। एक क्लास ऐसा लेंगे हम लोग जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे मैरिजेस के बारे में। तो एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू आफ्टर द एंड ऑफ दिस ट्राइबल सेक्शन। ठीक है, बी विद मी एंड प्लीज मेक द नोट्स, प्लीज मेक द नोट्स। मैं बोल रहा हूं आपको, ये नोट्स आपको बहुत बहुत काम आएंगे बाद में। ठीक है, बुक्स में जाएंगे, काफी मोटी मोटी बुक्स हैं, पढ़ने में आपको लगेगा कि क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। ठीक है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। देवारी, बेवार एंड पेडा, ये 3 हमने पढ़ लिया। नाउ एक आपका इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पैली। पैली क्या है, पैली एक वुड या कॉपर से बना हुआ एक बाउल होता है जो यूज होता है, कोरवा ट्राइब के लोग यूज करते हैं इसको, जो आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस है किसी भी सामान को क्या करने के लिए, नापने के लिए। ठीक है, यूज्ड टू मेजर, बनता किसका है, वुड का, और कॉपर का भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। इनकी डेटी कौन है, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट डेटी किसकी इन लोग पूजा करते हैं पहाड़ी कोरवा लोग, तो आपको पता होना चाहिए खुड़िया रानी। किसकी, खुड़िया रानी। ठीक है, चलिए। ऑल्सो इन लोग महादेव की पूजा करते हैं, किसकी, महादेव की, महादेव की। ठीक है, चलिए। इसके साथ साथ आप लोगों को और क्या पता होना चाहिए कि दे आर द ट्राइब कोरवा इज कॉल्ड एज द सन ऑफ प्रेसिडेंट, द एडॉप्टेड सन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको जो कोरवा ट्राइब को, इसको एडॉप्टेड सन ऑफ द प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए। तो यहां पे हम लोगों ने इसको देख लिया। सो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है अब कमार ट्राइब के बारे में। तो कमार ट्राइब जो है, दे आर मेनली फाउंड इन गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट। गरियाबंद का जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसी में हम लोग को जनरली मिलता है, कौन सा, कमार ट्राइब। अब ये जो ट्राइब है, दे आर जनरली डिपिक्टेड एज होल्डिंग एक्स एंड एरो, बो एंड एरो। एक्स जो एरो एरो होता है ना, बो एंड एक्स, तीर कमान, ये इससे इनको डिपिक्ट करते हैं।
इनकी मेन आइडेंटिटी इसी से है, कमार की, ठीक है। जनरली जो ये ट्राइब है ये अपना घर बनाते हैं फ्रॉम द एरिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्राइब्स, या फिर सेटलमेंट से दूर बनाते हैं नियर द रिवर्स, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नाउ कमार जो है ट्राइब, दे आर मंकी ईटिंग ट्राइब, ठीक है। तो इनमें भी दो डिवीजन है कमार में। इनका दो नाम है, आपको ये पता होना चाहिए। एक हो गया आपका माकड़िया। ये जो माकड़िया ट्राइब है, ये जो होते हैं, ये जो माकड़िया कमार हैं, ये खाते हैं क्या, आपका मंकी। दे ईट मंकी। तो क्वेश्चन में कहीं आता है विच इज द मंकी ईटिंग ट्राइब, तो पता होना चाहिए आपको कमार इज द मंकी ईटिंग ट्राइब। एंड दूसरा है बुड्रा जियाए। तो ये जो बुड्रा जियाए है, ये क्या है, ये आपका मंकी नहीं खाते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो है मंकी खाते हैं, हिल इलाके में रहते हैं। ये जो आपका है, ये आपके प्लेन्स में रहते हैं और ये मंकी नहीं खाते हैं, ठीक है। ऑल्सो कमार लोगों में आपको पता होना चाहिए कि व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ एनीवन, जब कमार ट्राइब में किसी की डेथ होती है, तो उस टाइम पे जब वो कहीं उनके वो संपन्न है, उनके पास पैसे हैं, तो दे डिस्ट्रॉय देयर होम, वो अपने घर को तोड़ते हैं और नया घर बनाते हैं, ठीक है। ये भी एक कमार ट्राइब में है। ऑल्सो द हेयर इज वेरी सेक्रेड, द हेयर इज वेरी सेक्रेड इन कमार ट्राइब। मतलब कमार ट्राइब के लोग कभी अपना बाल नहीं कटवाते हैं until and unless there is someone's death in their home। जब डेथ होता है तो तीसरे दिन जो होता है अपने बाल को जो है शेव कराते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, हेयर इज वेरी सेक्रेड टू देम। ऑल्सो दे आर प्रोहिबिटेड टू हॉर्स राइड और टच द हॉर्स ऑल्सो। इन लोग हॉर्स को प्रोहिबिट करते हैं। कौन सा ट्राइब, अगर क्वेश्चन में देखिए इस टाइप से 3-4 बनता है, मंकी ईटिंग ट्राइब, हॉर्स प्रोहिबिटिंग ट्राइब, हेयर सेक्रेड ट्राइब। तो ये सारी चीजें डिस्टिंक्टिव हैं और सब ट्राइब दूसरे ट्राइब से किस पे, तो आपका ये कमार ट्राइब के में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ कमार ट्राइब। हमने अब तक 3 शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ा है, अबुझ माड़िया से पेड्डा, इसके बाद हमने बैगा से देखा बेवार, और इसके बाद हमने क्या देखा था, तीसरा आपका देखा था किससे, कौन सी ट्राइब से, लास्ट कौन सी ट्राइब पढ़ी हमने, हाँ पहाड़ी कोरवा से देखा हमने देवारी। और अब हम पढ़ रहे हैं कमार, और कमार ट्राइब से हम देखेंगे कौन सा, दहिया। तो इनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, तो लिख सकते हैं आप, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ दिस ट्राइब इज दहिया। तो हमने चौथा पढ़ लिया है अब तक, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। बिकॉज ऑल्सो जो कोरवा ट्राइब है आपका, जो ये ट्राइब है कमार ट्राइब, इसका मेन जो काम है आपका वो एग्रीकल्चर ही है। तो इसमें इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे ये, तो इसको बोलते थे दहिया, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए। और कमार ट्राइब का सबसे मेन काम क्या है, दे आर वेरी मच स्किल्ड इन बैम्बू वर्क में बहुत ज्यादा जो ये है क्या, बांस की चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बांस के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाती है कौन सी ट्राइब, कमार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आखिरी में आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बुक है इनके नाम पे, द कमार। तो द कमार बुक किसने लिखी है, तो द कमार बुक इज रिटन बाय श्याम चरण दुबे, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, दो ट्राइब हम लोग के छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट ने जो पीवीटीजीज बनाए हैं, वो 2 ट्राइब बचे हैं, वो 2 ट्राइब को हम लोग पढ़ लेते हैं। उसमें सबसे पहला ट्राइब हमारा क्या है, 6वां नंबर का ट्राइब रहेगा, वो है पांडो। पांडो जो ट्राइब है, पांडो ट्राइब के लोग अपने आप को रिलेट करते हैं फ्रॉम द पांडव्स ऑफ महाभारत। इससे द महाभारता में जो पांडव हैं, उनसे ये अपने आप को रिलेट करते हैं। दे रिलेट देयर ओरिजिन फ्रॉम द महाभारता, ठीक है। किससे, महाभारता, ठीक है। ये मिलते कहाँ है आपको, पांडव जो है सरगुजा, और जो ऊपर का इलाका है सरगुजा डिवीजन का इलाका और सूरजपुर का, वहां पे मिलते हैं ना। और जो जो आपका ये पांडव ट्राइब है, इनसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानने को। इनमें एक आपको पता होना चाहिए, इनके में एक अलग टाइप की मैरिज होती है, जिस मैरिज को बोलते हैं आपका बरोखी। अब बरोखी मैरिज क्या होती है एक्चुअली, जब अगर किस ट्राइब में, पांडव ट्राइब में किसी के पास पैसे हैं नहीं, और वो तेल माटी भी नहीं कर सकता, मतलब हल्दी का जो कसम होता है ना, हल्दी चढ़ाने वाला, वो और हल्दी और तेल वाला, वो उसको भी करने के पैसे नहीं है, तो देयर इज अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज बरोखी। और बरोखी में जो ब्राइड होता है वो ग्रूम को लेके चला जाता है और घर जाके रिंग पहना के शादी मानी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसमें है, पांडव ट्राइब में ये चीजें हैं, ठीक है। नाउ वी आर
हमको देखना है बीवरेज, तो बीवरेज आपका यहाँ पे क्या है, हड़िया। ठीक है, हड़िया बीवरेज है, और ये भी आपका बनता किससे है, राइस से। ठीक है, राइस से। चलिए अब हम लोग को आखिरी ट्राइब देखना है इन पीवीटीजीज, उसके बाद दूसरे ट्राइब देखेंगे हम लोग विदाउट पीवीटीजी वाले, दैट इज भुंजिया। जो ये भुंजिया ट्राइब है, ये जो होता है, ये अपने आप को, भुजिया का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ। क्या होता है इसका मतलब, ओरिजिनेटिंग दे, जो भुंजिया ट्राइब के लोग हैं वो अपने आप को मानते हैं कि दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये मिलते कहां पे हैं, तो ये ट्राइब जो आपका गरियाबंद के इलाके में मिलता है हमको, गरियाबंद। ठीक है, जनरली गरियाबंद का जो हिली इलाका होता है ना, हिली एरिया है, उस इलाके में आपको ये मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए इसमें क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, दैट इज कांदबरा। तो ये वही है जो मैंने अबूझ माड़िया में आप लोगों को बनाया बताया था, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के पहले क्या होता है, एरो से किसको, गर्ल को मैरी कराया जाता है। ठीक है, ऑल्सो इसमें जो आपका इसमें आप, ये जो ट्राइब के लोग हैं, इन लोग कोई भी डिजीज होता है उसको गरम, जो रॉड होता है उसको गरम करके बॉडी में जलाने से मानते हैं कि इससे क्या होता है, इनका, इनके डिजीज खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने पूरे सातों ट्राइब के बारे में क्लासेस देख ली हैं, जानकारी ले ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो वी विल डील विद द अदर ट्राइब दैट आर लेफ्ट। ये 7 पीवीटी चीज आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इतना ही पढ़ने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इनसे। इससे ज्यादा आप आगे जाएंगे तो फिर इट इज एंडलेस। तो इतना अटमोस्ट है, जितना आप पढ़ के जाइए इतना आपके दिमाग में रहेगा, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पीवीटीजीज। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू गाइस।